अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, फीड 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 यानी कि खुराक वो जो आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, खुराक वो जिससे आप वज़न लेना चाह रहे हैं, वो खुराक जिससे आप अंडे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी मुर्गियों को अंडे पिलाना चाह रहे हैं, या आपके फैंसी बर्ड्स हैं उनको आप ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, उनका वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ार से बनी हुई फीड आपको महंगी पड़ रही है, घर में बना रहे हैं तो वो बैलेंस्ड नहीं है, उसका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे चारों गाड़ी के टायर्स के अंदर एक जैसी हवा का, एक जैसी लाइनमेंट का होना ज़रूरी है। अगर उसमें हवा कम होगी, एक टायर पंक्चर होगा तो गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगी, चाहे आप मोटरवेज़ के ऊपर हों या रनवे के ऊपर हों। तो फीड के ऊपर हम बात करेंगे कि मतवाज़न खुराक आपने कैसे बनानी है। कोई भी परिंदा आप बना रहे हैं, 5 तरह की आपको मैं फार्मूलेशन दूंगा। इसके अलावा अगर आप फार्मूलेशन अपनी करवाना चाहेंगे तो आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं, आप पेट्रियन पे जा सकते हैं, आप मुझसे रब्ता करके बनवा सकते हैं, जो कि हर रोज़ कोई ना कोई रब्ता दोस्त कर रहा होता है, मैं उनको उनकी फ़ीड फार्मूलेट करके दे रहा होता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताऊँगा कि 10 किलो अगर आपने फ़ीड तैयार करनी है तो आप कैसे तैयार करेंगे। 10 किलो मैं इसलिए फ़िगर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्केल पोल्ट्री फार्मर्स वाले भाई भी हैं। आप उसको 1000 किलो बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह सिंपल फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। उससे पहले कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 87,000 व्यूज़ आ चुके हैं। लिहाजा अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है, ताकि आपके बर्ड्स आपके लिए मुनाफे का बायस बन सके, ना कि नुकसान का, और आपकी जेब में पैसे आएँ, निकले ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहली दफ़ा चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करते जाएं। ये सियासतदानों की तरह आधा काम ना किया करें, मुकम्मल काम किया करें, सब्सक्राइब किया करें, घंटी के बटन को दबाया करें और वीडियो को लाइक किया करें। फीड बनाने से पहले हमने कुछ चीज़ों को समझना है। टोटल 4 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए किसी भी परिंदे की खुराक को तैयार करते वक्त। सबसे पहली है क्रूड प्रोटीन, सीपी, परसेंटेज लिखी होती है। ये आपके बर्ड के जिस्मानी नशोनुमा, ग्रोथ, वजन बढ़ाने और अंडे की पैदावार के लिए ज़रूरी है। टेबल में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दूसरा है मेटाबोलाइज एनर्जी, MEM हम इसको बोलते हैं, ठीक हो गया, किलो कैलोरीज पर केजी में इसको हम मेजर करते हैं। परिंदे की जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी उसके मसल्स, जितने भी उसके जिस्म के ऑर्गन काम कर रहे हैं, उसको एक एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ तो मेरे जिस्म में सैकड़ों अज़ा, सैकड़ों चीज़ें काम कर रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी एनर्जी लग रही है। ये एनर्जी परिंदे को चाहिए। ये हर परिंदे के डिफरेंट है, ब्रॉयलर्स को डिफरेंट चाहिए, पैरट्स और पिजन्स को डिफरेंट चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो है कैल्शियम, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, जो अक्सर आप लोग कहते हैं जी लंगड़ा होना शुरू हो गया। अंडे की पैदावार के लिए, अंडे का छिलका बेहतर करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है, उसका हमने खास ख्याल रखना है। और आखिरी चीज़ है फास्फोरस, हड्डियों और एनर्जी के मेटाबॉलिज्म। फास्फोरस को कैल्शियम के लिए भी चाहिए, हड्डियों के लिए भी चाहिए, और मेटाबॉलाइज एनर्जी के लिए भी हमें चाहिए होती है। ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर कोई भी फीड फार्मूलेशन डिपेंड कर रही होती है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप फीड को कभी भी बैलेंस्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको 5 फार्मूले दूंगा आज की वीडियो में। अब हम बात करते हैं कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल करने हैं। ढूंढने बड़े मुश्किल होते हैं। अब कोई बंदा घर में 10, 15, 50, 100 मुर्गियों का काम करना चाहता है तो वो कैसे ढूंढेगा कि यार मैंने कौन सी चीजें बनानी है। तो इसलिए होममेड फीड बनाने के लिए मैंने आपको वो चीजें बताई थी जो घरेलू पैमाने के ऊपर, या किसी भी आप ग्रेन गल्ला मंडी मार्केट के अंदर जाएं तो आपको वो मिल जाए। अब जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको बर्ड बाय बर्ड, यानी आपके परिंदे के लिहाज से आपको बता रहा है कि किस परिंदे को कितनी प्रोटीन, कितना सीपी, कितनी मेटाबोलाइज एनर्जी, कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस चाहिए होगा। तो सबसे पहले ब्रॉयलर्स को आप 21 से 23% सीपी देते हैं, ठीक है। ये मैं घरेलू पैमाने में बात कर रहा हूँ। 18%, 19%, 20% भी दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 20 से ऊपर रखेंगे ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो, बर्ड आपका वेट बेहतर करे। एनर्जी हम देंगे 3000 से 3200, कैल्शियम 1% की जरूरत होती है और फास्फोरस 0.4% की जरूरत होती है। लेयर को हम 16 से 18% सीपी देंगे, 2700 से 2800 एनर्जी देंगे, लेकिन इसमें कैल्शियम देखें 3.5 से 4% कैल्शियम देंगे और फास्फोरस 0.45 ही होगा। ज्यादा फास्फोरस देने से भी गट हेल्थ खराब होना शुरू होती है। असील के लिए हम 17 से 18% प्रोटीन है, 26 से 2800
किलो कैलोरीज पर केजी एनर्जी है, 1.2 कैल्शियम है और 0.4 फास्फोरस है। गोल्डन मिश्री के लिए 16 से 18 प्रोटीन है, जितनी लेयर के लिए होती है उतनी ही इनके लिए एनर्जी है, उतना ही कैल्शियम है इसके लिए लगेगा गोल्डन मिश्री, क्योंकि ये भी आप अंडे के लिए यूज कर रहे हैं। पैरट्स और पिजन के लिए 14 से 16% प्रोटीन की जरूरत होती है, 2500 तक हम इसको एनर्जी देते हैं, 0.8% कैल्शियम और 0.3% फास्फोरस इसको चाहिए होगा। ये आपके परिंदे के लिहाज से आपको मैंने बताया कि क्या क्या एक स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट है। फीड फार्मुलेशन करने से पहले एक चीज का खास ख्याल रखें कि गंदम, मकई और जौ, इनको आप ऐड करेंगे तो इससे एनर्जी बढ़ेगी, प्रोटीन उतनी नहीं बढ़ेगी। दालें, मटर, मूंगफली, सोयाबीन मील, ये फैट का और प्रोटीन का अच्छा जरिया है। अगर आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आप इनको बढ़ाएंगे। लाइमस्टोन और डीसीपी ये कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा जरिया है। तो अगर आप खुद से इसको एडजस्ट करना चाहेंगे तो आपने ये चीज का खास ख्याल रखना है, ये लिख के रख लें अपने पास। तो फीड फार्मुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टेबल जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है ब्रॉयलर्स के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो रेट्स लगाए हुए हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, ये डिफरेंट मार्केट से, गूगल डाटा से, गला मंडियों से लिए हुए रेट हैं। आप किस रेट के ऊपर परचेज़ कर रहे हैं वो आपकी अपनी सवाबदीद है, तो आपने अपने हिसाब से रेट्स लगाने हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ टेंटेटिवली कितने रुपए की हो सकती है। तो ब्रॉयलर्स के लिए जो टारगेटेड हमारा है, आप राइट साइड कॉर्नर पे देखें, टारगेट हमने जो प्रोटीन अचीव करनी है वो है 20 से 22%। जो हमें एम यानी एनर्जी चाहिए वो है 3000 से 3200, कैल्शियम हमें 1% चाहिए और 0.45% फास्फोरस चाहिए। और टेबल अगर देखें, मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स। मकई हम इसमें लेंगे 4 किलो, गंदम लेंगे 900 ग्राम, बाजरा नहीं डाला हुआ, जो इसमें नहीं है, दलिया इसमें नहीं है, चोकर डालेंगे 1.1 किलो। इसके बाद हम आ जाएंगे सोयाबीन के ऊपर, 3.1 किलो डलेगी। उसके बाद 200 ग्राम इसमें चूना डलेगा, 100 ग्राम डीसीपी डलेगी, 100 ग्राम नमक डलेगा और 500 ग्राम या 500 सीसी इसमें वेजिटेबल ऑयल डलेगा। और इसके बाद जो हम टारगेटेड हमारी जो सीपी थी, अब हमें अचीव जो हुई है वो है 19.97 हमारे पास आ गई है सीपी, यानी हम 20 को टच कर गए। आप थोड़ी सी सोयाबीन बढ़ाएंगे तो आपकी सीपी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि 100 ग्राम भी अगर आप सोयाबीन बढ़ाएंगे तो ये 20 क्रॉस कर जाएगी। इसके बाद हमारी एनर्जी 3019 पे है, 1.1 हमारी कैल्शियम हमें रिक्वायरमेंट थी वो आ गई और हमारा फास्फोरस भी अचीव हो चुका है। टोटल 10 किलो फीड का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लेयर पे। लेइंग अंडे के लिए हमें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें 16 से 18% सीपी चाहिए, हमें 2700 से 2800 पे एनर्जी चाहिए और 3.5 से 4.5 हमें कैल्शियम और 0.45 फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस ज़्यादा मैंने आपको बताया कि नहीं करना चाहिए, कैल्शियम की हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जो फीड फार्मूलेशन हमने की वो है 3.59 kg हम इसमें डाल रहे हैं मकई। उसके बाद 1.36 किलो डाल रहे हैं इसमें गंदम के बाद चोकर डालेंगे 1.3 किलो, फिर हम डालेंगे सोयाबीन 2.25 किलो, फिर 1 किलो इसके अंदर हम डालेंगे चूना कैल्शियम के लिए, और डीसीपी हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और नमक डालेंगे हम 100 ग्राम और वेजिटेबल ऑयल 400 ग्राम। ये डालने के बाद 10 किलो पूरी हो जाएगी और 16.7% सीपी हमारी आ गई, 2760 एनर्जी आ गई, 3.4 हम कैल्शियम ले लिया हमने, 0.45 एग्जैक्ट हमारी फास्फोरस आ चुकी है। ये आपने इस हिसाब से इसको लेयर की फीड को प्रिपेयर कर लेना है। अब मेरे वो भाई जिन्होंने असील बर्ड्स रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा तंग होते हैं बाज़ार की फीड और घर की बनी बनाई फीड डालते रहते हैं, फिर उनके परिंदे सौकड़े का शिकार हो जाते हैं, तो उन भाइयों के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि 17 से 18% सीपी चाहिए, 2600 से 2800 हमें एनर्जी चाहिए, 1.2% हमें कैल्शियम और 0.4 हमें चाहिए फास्फोरस। तो फीड हमने जब फार्मूलेट की तो हमने मकई डाली है 4.37 किलो, 1 किलो हमने गंदम डाली है, 1.15 kg हमने डाला है चोकर के बाद हमने 400 ग्राम मटर डाले हैं, 600 ग्राम हमने दालें डाली हैं, 200 ग्राम हमने सफ़ेद तिल डाले हैं और 1.9 किलो हमने डाली है सोयाबीन, 280 ग्राम हमने डाला है इसके अंदर चूना और 100 ग्राम हमने डाला है नमक। ये 10 किलो फीड तैयार हो गई। जब ये फीड हमारे पास तैयार हुई है तो हमने देखा तो हमारा 17.98% प्रोटीन पूरी हो गई है।
हमारी 2819 एनर्जी आ गई, 1.19% हमारा कैल्शियम आ गया और फास्फोरस है 0.47। अब जी गोल्डन मिश्री ज़ाहिर है हम घर में रखते हैं या फार्म पे रखते हैं, तो हमारा मकसद वज़न लेना भी होता है और हमारा मकसद ये भी होता है कि हमने गोल्डन मिश्री से अंडे लेने हैं। तो हम इसकी जो फीड प्रिपेयर करते हैं वो बिटवीन द ब्रॉयलर्स एंड लेयर की फीड के दरमियान की फीड तैयार की जाती है। तो अब हम गोल्डन मिश्री वाली स्लाइड पे आए हैं, तो आप देखें कि 16 से 18% प्रोटीन चाहिए, 2700 से 2800 एनर्जी चाहिए, 3 कैल्शियम चाहिए और 0.4 फास्फोरस चाहिए। इसके लिए हमने 4.43 किलो यानी 4.430 ग्राम हमने इसमें डाला है मकई, 1 किलो हमने डाली है गंदम, 600 ग्राम डाला है चोकर, 600 ग्राम मटर डाल दिए हैं, 200 ग्राम दालें डाल दी हैं, 2 किलो सोयाबीन है, 820 ग्राम हमने इसमें डाला है चूना, 100 ग्राम हमने डाल दिया है इसमें नमक और 250 ग्राम डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है जी। डालने के बाद देखें प्रोटीन हमारी 16.8 पे है, एनर्जी 2795 पे है और हमारा कैल्शियम भी 3.21 पूरा हो गया और हमारा फास्फोरस भी पूरा हो गया। और आखिरी मेरे वो भाई जिन्होंने फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे पैरट्स हैं चाहे पिजन्स हैं, तो ये जी फीड फार्मूलेशन आप लोगों के लिए। हमें जो पिजन्स और पैरट्स के लिए 14 से 16% सीपी चाहिए, 2500 से 2700 एनर्जी चाहिए, 0.8 कैल्शियम और 0.3 हमें फास्फोरस चाहिए। इसमें आप स्क्रीन पे देखें तो हम 350 ग्राम हम मकई डाल रहे हैं, 1.2 किलो हम डाल रहे हैं गंदम, 100 ग्राम बाजरा, 3.1 किलो जौ, 3 किलो दलिया डाल रहे हैं यानी ओट्स, 300 ग्राम चोकर, 400 ग्राम मटर, 200 ग्राम दालें, 200 ग्राम मूंगफली, 200 ग्राम सफ़ेद तिल, 700 ग्राम सोयाबीन, 200 ग्राम चूना और 50 ग्राम नमक डाल के 10 किलो फीड हमने पूरी की। 14.7 हमारे पास इसकी अचीव्ड सीपी आ गई है, 2700 इसकी हमारे पास एनर्जी आ गई, 0.87 हमारे पास। दोस्तों ये फार्मूलेशन आप लोगों तक पहुंच गई है, आप लोग इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फार्मूलेशन चाहते हैं तो आप PR से या पेट्रियन पे या मुझसे रब्ता करके बनवा भी सकते हैं। इसमें जो मैंने रेट्स लगाए हैं मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, ये गलत है, वो गलत है, फलां गलत है। फीड फार्मूलेशन को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। वीडियो के लिए बैठ के उसको हर चीज़ को एडजस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ का रेट हर इलाके के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है। और रेट्स आप अपने इलाके से लेंगे जब, तो उसको कैलकुलेट करके आपने मुझे बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में कि किस परिंदे की आपने फ़ीड तैयार की है और वो 10 किलो फ़ीड कितने रुपए में पड़ी है। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछना है। अगर समझ ना आए तो बात को आप 10 दफ़ा पूछें, आपको समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।